तो हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आज दिवाली है, आज है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली है तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से बातें की जाए अच्छी अच्छी, क्योंकि देखिए कहीं आने जाने का ये सब चीज़ें तो हम डालते ही रहते हैं नॉर्मल, ठीक है। बट आपसे जो 1 to 1 में बातें करती हूँ ना, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसी 1 to 1 बात के लिए मैं आप लोगों के साथ आई हूँ यहाँ पर। और बाकी मेरी दिवाली की सफाई पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल मेड है ना, जो मेरे घर पे रेगुलर काम करती हैं, वो थोड़ी सी ना पतली दुबली सी है, तो उनको ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा काम करवाया नहीं। और दूसरी एक है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो पहले हमारे यहाँ काम करती थी बट अब नहीं करती है। बट उनको मैं जब भी हेल्प के लिए बुलाती हूँ ना, वो ज़रूर आती हैं और बहुत अच्छी हैं वो। तो उन्होंने मेरी कल पूरी हेल्प करवाई और अच्छे से पूरा घर A to Z क्लीन हो गया, बढ़िया से हो गया। एक एक चीज़ अच्छे से डीप से उन्होंने साफ़ करवाई थी, मदद करी थी मेरी। मैं वो भी ब्लॉग डालूंगी बट अभी मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को देखिए मुझे घर का भी काम करना होता है, मुझे घर के बाहर के भी काम करने होते हैं, मुझे अपनी वीडियोज़ रील्स सब कुछ मैनेज करना होता है। 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, ना मेरे बच्चे करते हैं ना मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे खुद सब कुछ देखना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होता है। और अभी भी मैं ये कुछ वीडियोस बनाने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर आप लोगों से एक बातें कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए तो अब इसके बाद शाम को मुझे ना 4 बजे फिर बच्चों के लिए पटाखे लेने जाना है, और भी घर के दिवाली के कुछ सामान होते हैं वो सब लेने जाने हैं। तो सारा काम मुझे ही रहता है, मुझे ही करना होता है। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं, अब ये ऑफिस से आए हैं तो अभी सिलेंडर का कुछ इशू चल रहा था, हमारे सिलेंडर लीकेज हो रहा था, तो ये उसके लिए गए हुए हैं। तो वहाँ से आएंगे तो ये घर में फिर आराम ही करेंगे। अब तो ये कहीं नहीं जाएंगे, उसका सारा काम, इसीलिए तो मैं सब कुछ करती हूँ। कोई बोलते हैं कि मतलब आप अपनी वीडियोस में अपने फैमिली को क्यों नहीं दिखाते हो किसी को, तो मैं कैसे दिखाऊं जब कोई आना ही नहीं चाहता है वीडियोस में। मेरे बेटे को मैं बड़ी मुश्किल से ला पाती हूँ, तो वो भी बड़ी मुश्किल से आता है। तो हस्बैंड को ही पसंद नहीं है, उनको भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और ठीक है, सबकी अपना पर्सनल चॉइस होता है, इस चीज़ में फोर्स भी नहीं करना चाहिए। मेरी जो वीडियोस होती है वो सिर्फ मुझसे रिलेटेड होती हैं, मैं ज़्यादा क्लोजअप बनाती हूँ, तो इसमें मेरे को इतना नीड लगता भी नहीं है कि उनको आना चाहिए। और वो अगर शर्मा शर्मा के आएंगे वीडियोज़ में तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फैमिली इंक्लूड नहीं हो रही है तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ। दूसरा कि बस अब ये रेडी होके अब चेंज वेंज करूँगी। बहुत फैला हुआ है मेरा अभी ये पूरा ताम झाम ना, रील बनाने के चक्कर में सारा सामान मेरा फैला हुआ है। अब इन सबको मैं ठीक करूँगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर मुश्किल से 1 घंटा रिलैक्स करूँगी। अभी कितना शुभ टाइम हो गया होगा, 2 बज गए होंगे, 1 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं ना। अभी देखिए ये सब चीज़ मुझे करते करते 2 ढाई बज जाएंगे। उसके बाद मैं मुश्किल से 1 घंटा रिलैक्स करूँगी, वो भी नींद आएगी तो आएगी, क्योंकि मेरी नींद ना इतनी कच्ची है। मतलब घर में अगर कोई दरवाज़ा भी खोल देना और दरवाजे में अगर क्या करके आवाज़ आ जाए तो मेरी नींद टूट जाती है। तो और उसके बाद से ना पता नहीं क्या मुझे अंदर से कुछ वीकनेस है क्या है, मेरे ना राइट लेग में ना, घुटने के नीचे पैर में अगर मेरी नींद खुल गई उसके बाद ये दर्द शुरू हो जाता है, और ये दर्द शुरू हो गया उसके बाद मुझे नींद आती ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सब कुछ मेरे लिए करना। और ये मैं कुछ पत्तियाँ लेकर आई थी, ये मैंने लिया था वहाँ से, लाजपत नगर से लेकर आई थी, दिल्ली से मैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरे हाथ में देख के ना वहाँ पर लोगों ने, मैं जो दूसरे मार्केट में गई, सब लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से लाए हो, आप ये कहाँ से लाए हो। मैंने बोला ये इस मार्केट का है ही नहीं, क्योंकि उस मार्केट में वो मिलता ही नहीं है जहाँ से मैं लाई थी। फिर कुछ लोग तो बोलो कि मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहे थे पूछो ना जाके कहाँ से लाई है, कहाँ से लाई है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास है, जहाँ से मैं लाई हूँ वहाँ से बहुत लोगों ने लिया होगा, बट मुझे देख देख के लोग पूछ रहे थे कि ये मैं कहाँ से लाई हूँ, बहुत सुंदर है। अभी फ़िलहाल इसे मैंने फ्लावर पॉट में लगा रखा है, बट मैं इसको डेकोरेट करूँगी मैं अलग तरीके से। मैं इसको वॉल्स पे लगाऊंगी सजा के अच्छे से। अभी शाम को मैं यही सब करूँगी, घर की सजावट। घर की सजावट देखिए मेरे घर ऑलरेडी इतना ज़्यादा सजा हुआ रहता है ना, मैं बिल्कुल वेल मेंटेन रखती हूँ हर एक चीज़ तरीके से, तो मुझे घर में कुछ एक्स्ट्रा सजावट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कि मुझे ज़्यादा चटक मटक भी पसंद नहीं है, एक डिसेंट सा होता है ना घर, बिल्कुल तरीके से लगा हुआ हो, वो अच्छा लगता है। ज़्यादा चटक मटक फूल फाल ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो मेरा आप देख सकते हो मेरा ये वॉल भी है, बिल्कुल सिंपल डिसेंट सा है यहाँ पर, और बहुत ही नॉर्मल लुक रखती हूँ मैं घर का, मुझे ज़्यादा वैसा चटक मटक पसंद नहीं आता।
तो बस यही सब है। और दिवाली का बस हाँ एक चीज़ मैं लगाती हूँ, वो मैं लगाऊंगी मेन डोर पे जो वो बांधनी बोलते हैं, आई डोंट नो नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, वो जो हैप्पी शुभ दीपावली लिखा हुआ आता है ना, वो जो लगाते हैं वो हर साल चेंज होता है घर में हमारे, तो वो मैं लगाऊंगी बस एक, वो भी मैं शाम को लेकर आऊँगी। आज बहुत काम है शाम को, बाप रे बाप सारा शुभ कैसे मैं लेकर आऊँगी, एक एक चीज़ लिख के ले जाऊँगी है ना, तब जाके ठीक रहेगा, वरना मैं तो भूल ही जाऊँगी सारी चीज़ें। तो और आप लोग इससे पूछ सकते हो क्यों नहीं आता वीडियो में, शुभ तुम वीडियो में क्यों नहीं आते हो, जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं आऊँगा, इसको नहीं आना है मेरी वीडियो में, इसको शर्म आती है, तो ठीक है चलो तुम शर्मा, मैं फिर भी कभी कभी ना खींच के ले ही आती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस में मैं पकड़ पकड़, बड़े वाले बेटे को मैं कई बार हाथ पकड़ पकड़ के लाती हूँ कि चल कर बना अच्छे से। लेकिन हस्बैंड के साथ नहीं बना पाती क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, वो एक्चुअली घर में ना बहुत ही सिंपल लुक में भी रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा रहता है कि नहीं कहीं आप सोशल मीडिया पर कुछ डाल रहे हो तो तरीके से डालो, कुछ भी मत डालो। तो ठीक है, अच्छी बात है ये चीज़, मुझे वो नहीं लगता कुछ खास ख़राब कि हाँ क्यों नहीं आते क्या है ये। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब सारी शॉपिंग मेरी हो ही चुकी है, और ये मेरी दिवाली की साड़ी है जो मैंने ख़रीदी है, ठीक है। कोई ये मत सोचना कि प्रमोशन में मिली है, मुझे प्रमोशन में जो साड़ियाँ मिलती हैं वो मेरी इंस्टाग्राम पे कोलैब होती हैं, जो प्रमोशन में मिलती हैं साड़ियाँ वो कोलैब होती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। और मोस्टली मेरी साड़ियाँ खरीदी भी होती हैं क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कपड़े मतलब मुझे अगर कहीं पर कोई अच्छी चीज़ अगर दिख जाए ना, और डिफरेंट, सबसे बड़ी बात है मुझे कोई डिफरेंट चीज़ दिख जाए ना, फिर मैं उसे नहीं छोड़ती हूँ। फिर वो चाहे सस्ती बहुत सस्ती हो, चाहे वो बहुत महंगी हो, बहुत महंगी की मतलब लिमिट में, यानी कि लाख रुपए का एक तरीका होता है, तो उस तरह से। और बाकी कपड़े आप लोग देखोगे ना मेरे, बाप रे कितने तो मैं दे देती हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं जमा जमा के, और वैसे भी मेरी हैबिट है अगर फैशन ओल्ड हो जाता है ना, फिर मैं ना वो साड़ी पहनती हूँ, ना मैं वो सूट पहनती हूँ, ना ड्रेस पहनती हूँ। मेरे इतने अच्छे अच्छे गाउन्स थे मेरे पास, जो पार्टी गाउन्स होते हैं, घर में पहनने वाले नहीं, मैं घर में गाउन्स नहीं पहनती हूँ, मुझे वो सब पसंद नहीं आता गाउन्स पहनना, ठीक है। मुझे लोअर टी शर्ट ज़्यादा ठीक लगती है, कंफर्टेबल लगता है, मुझे गाउन्स अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगते हैं। तो जो मेरे अच्छे अच्छे काफ़ी गाउन्स थे, तो और काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ तो नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि साड़ियाँ मेरी ज़्यादातर ना महंगी होती हैं, तो साड़ियाँ, और मोस्टली मेरी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की साड़ियों का कभी भी कोई फैशन आउट होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात खास यही है कि मुझे सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है, और सिल्क की साड़ियों को कभी फैशन नहीं आउट होता। फैशन आउट क्या, आप इवन किसी भी एज में पहन लो, एज मैटर नहीं करता सिल्क की साड़ी के लिए, सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मेरा मेन रहता है कि मैं ज़्यादा सिल्क, बहुत ही रेयर होते हैं जो मैं जॉर्जेट और शिफॉन की चीज़ें लेती हूँ, मोस्टली मेरे पास सिल्क की साड़ियाँ हैं, कांजीवरम है, ये सब। तो इस तरीके, और पहले मैं पहनती थी जब नई नई शादी थी, तो कुछ मैंने पहने, जैसे मेरे बच्चों को जनेऊ हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ लहंगा साड़ी, 2 पार्ट साड़ी, वो भी साड़ियाँ बाप रे इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, मतलब एक भी साड़ी मेरी, बोलना तो नहीं चाहिए लगेगा कि वो रेट बता रही है, बट यस हाँ, मेरी एक भी साड़ी 6-7 हज़ार से नीचे की नहीं होती है। और जो खरीदते हैं उनको नॉलेज होगी, जो नहीं खरीदते हैं वो बकवासबाजी कर सकते हैं कि झूठ बोल रही है, बट जो खरीदते हैं उनको नॉलेज होती है कि 2 पार्ट साड़ी। और मैं क्या दिखाऊँ, इस तरह से दिखा भी नहीं सकती, मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, तो इस तरह से अजीब लगता है कि एक एक साड़ी दिखाऊँ इस तरह से, कभी मिलेगा मौका तो दिखा दूँगी, ओके। बट इतना मेरे पास पेशेंस नहीं है कि मैं उसे निकालूं और फिर मैं उसे शो करूं, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है उस चीज़ का। तो बस यही सब। और अभी दिवाली पे भी बहुत सा मेरा ना, मेरे कपड़े पता है कितने, इस दीवान में, ये डबल बेड का दीवान है, इसमें 4 खानों में से 3 खाने सिर्फ मेरे कपड़ों के हैं, जिसमें मेरे सूट भी हैं, मेरी साड़ियाँ भी हैं। एक उधर अलमीरा है, वो जो नॉर्मल अलमीरा नहीं होता 2 पार्ट वाले, वो वाला अलमीरा है, पुराना, बहुत पहले का है, जब मतलब आज से कम नहीं तो 2500 साल पुराना वो अलमारी है, और अच्छा अलमारी है, पहले की अलमारी मजबूत होती थी। तो उसी में एक पार्ट मेरा था, एक पार्ट मेरे हस्बैंड का था, और अब मैंने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का पार्ट भी कब्जा लिया है। उनके कपड़े नीचे हो गए, क्योंकि वो निकालते भी नहीं है, पहनते भी नहीं है, और मेरे कपड़े अब सारे ऊपर ऊपर होते जा रहे हैं, तो वो पूरी अलमारी भी मेरी हो गई है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हो गई हैं। और फिर ये एक अलमारी है मेरी जस्ट साइड में, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें मेरी सूट भी हैं, डेली यूज़ के जो होते हैं वो यहीं पर हैं। तो यहाँ पर इसमें डेली यूज़ के सूट्स हैं, कपड़े जो भी हैं,
ये लोवर टी शर्ट्स जो डेली मतलब रेगुलर यूज़ वाली जितनी चीज़ें वो यहाँ पर, और पार्टी वेयर सूट्स भी मेरे इसी में हैं, जो सूट्स मेरे मतलब अच्छे को उसमें हैं, बढ़िया जगह बढ़िया पहनने वाले जो हैं, ठीक है, तो वो भी इसी में है। और एक फर्स्ट कमरे में मम्मी पापा वाले रूम में भी एक दीवान है, उस दीवान में भी एक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरी साड़ियाँ हैं, और उसमें वो साड़ियाँ मैंने रखी हैं जो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साड़ियाँ हैं, और वो मैं मतलब हर किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी किसी ओकेशन पे ना अच्छी लगती हैं पहनने में, तो वो मैंने उसमें रखी हुई हैं कि ठीक है वो एक जगह साइड में है, उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो कभी देखूंगी मैं। एक्चुअली यहाँ ना ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ना हमारा, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है, दूसरा रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट मैंने सामान इतना ले रखा है ना कि मुझे स्पेस खड़े होने के लिए फुल स्पेस बोलते हैं ना, वो चीज़ नहीं, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा भर लिया है मैंने घर में। वो होता ही है ना, कहते हैं ना कि जितना बड़ा घर लोगे उतना ही सामान भी भर जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी शिफ्ट करते हो ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर से हम लोग शिफ्ट बहुत करते थे, तो शिफ्ट हो के जब अभी भी हम लोग इसमें हैं, इसमें 3 बेडरूम सेट हैं, उसके बावजूद भी मुझे ये छोटा पड़ता है घर क्योंकि सामान मैंने भर लिया इतना सारा। तो मेरा एक ही स्पेस है जहाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये एक स्पेस है मेरा बस, जहाँ मैं वीडियोस बना सकती हूँ, और यहाँ मैं फुल दिखा भी नहीं सकती, जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये मैं ज़्यादातर जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना जब, तो वहाँ पर मैं अपनी फुल वीडियोज़ बना लेती हूँ। जैसे मेरी चाची का घर है, चाची सबके घर जाते हैं, अब हम लोग का भी घर बन रहा है, तो अभी जस्ट पहले से था हमारा 3 फ्लोर का घर था हमारा, लेकिन वो ना पुराने मॉडल का बना हुआ था, तो उसको हम तुड़वा के अब नया बनवा रहे हैं। 1 फ्लोर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, अब लेट्स सी धीरे धीरे काम होगा। तो मैं अपनी पसंद से घर बनवा रही हूँ, जैसा मुझे पसंद है, सब चीज़ मेरी पसंद से ही बन रहा है। तो फाइनली जब बन जाएगा तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी और फिर बनाऊंगी अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाऊंगी, और भी दूर दूर के। तो अभी फ़िलहाल इसी सब से मैनेज करिए आप लोग, मैं भी मैनेज ही कर रही हूँ, बट मैं खुश हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे जैसी वीडियोस चाहिए होती है मेरे यहाँ बन जाती हैं, ऐसा कोई मुझे दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है क्या आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए अपनी फैमिली के साथ बढ़िया से, और पटाखों से थोड़ी सी दूरी रखिए, क्योंकि मुझे पटाखे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से। मैं जला लेती हूँ बट मुझे बहुत डर लगता है। और दूसरा कि मुझे फुलझड़ी अच्छी लगती है, फुलझड़ी भी क्यों थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं फुलझड़ी जलाने के बाद ना ऐसे ही फेंक देते हैं, वो होती है गर्म। अगर कोई ज़रा सा भी नंगे पैर है, इवन कि आप अगर चमड़े के चप्पल में भी हो, जो वो हवाई चप्पल नहीं आती उस टाइप की, तो वो उसको भी जला सकते हैं। बचपन में कई बार मेरे पैर जले हैं। तो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला मेरा हाल है। तो मैं कई बार जल चुकी हूँ उस फुलझड़ी के जले हुए पार्ट से। तो मुझे ये पता है, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि जब भी आप फुलझड़ी जलाते हो उसके बाद उसे आप मिट्टी में फेंको साइड में, ताकि जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर में, यहाँ पर हमें बाहर में बहुत बड़ा एक ना स्पेस मिला हुआ है। कितना बड़ा बताऊँ मैं, मतलब बाहर का स्पेस तो हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे रखा है। वहाँ पर कम से कम नहीं तो कितना होगा 100 गज के करीब का हमें खाली बाहर का स्पेस दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर चारों तरफ से ना वो लगी हुई है, झाड़ियाँ नहीं लगी थी किनारे वाली, अशोक के पत्ते वाली, वो लगी हुई है। तो वहाँ नीचे में वो है, मिट्टी है, तो वहाँ मैं फेंकवाती हूँ कि ताकि किसी के पैर में ना लगे वो चीज़, है ना। बाकी बच्चे तो मानते नहीं हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं इनको ज़्यादा हैवी पटाखे लाके भी नहीं देती हूँ। मैं शाम को जाऊँगी, जो थोड़े बहुत छोटे छोटे पटाखे मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा बड़े धमाके वाला नहीं है, मेरे पापा को भी पसंद नहीं है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फुलझड़ी जलाओ जितनी जलानी है, सुंदर भी लगती है, फ़ोटोज़ भी अच्छी आती है, कितना बढ़िया लगता है। फालतू की आवाज़ वाले पटाखे, बाप रे। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे उड़ाते हैं, मतलब मेरा तो कान दर्द हो जाता है सुनते सुनते। दिवाली वाले दिन तो भैया पूरी रात 12-1 बजे तक पटाखे ही पटाखे रहते हैं। तो ठीक है, सबका अपना तरीका है एंजॉय करने का। मेन है कि खुश रहें आप अपनी फैमिली के साथ, अच्छे से मनाएं। हैप्पी दिवाली, मिलेंगे फिर से, बाय।